गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग कावेरी नदी को डिटेल में पढ़ेंगे और फिर कल हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे कावेरी नदी से। तो चलिए शुरू करते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदी कावेरी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, कर्नाटक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो कावेरी है। कावेरी नदी का धार्मिक व वैज्ञानिक रूप से काफ़ी महत्व है। कर्नाटक में इसे कावेरी अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि कावेरी अम्मा के नाम से कहाँ जाना जाता है? कावेरी नदी को कावेरी अम्मा के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? तो याद रखना, कर्नाटक में जाना जाता है। ऐसे याद कर लो, कहाँ से कावेरी नदी, कहाँ से कर्नाटक में जाना जाता है कावेरी अम्मा के नाम से। फिर है, कर्नाटक में सिंचाई और बिजली आपूर्ति के लिए कावेरी नदी का इस्तेमाल किया जाता है। कावेरी नदी के डेल्टा में अच्छी खेती होती है। कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित करने का फैसला तमिलनाडु सरकार ने किया है। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। आगे देखो, कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरती है। दो राज्यों से होकर कावेरी नदी गुजरती है। देखो, यहाँ से निकली है और यहाँ इधर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो कावेरी नदी कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है, दो राज्यों से। यह नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उद्गम स्थल देखो कावेरी का, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, ताला कावेरी कर्नाटक से होता है कावेरी का उद्गम। तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोंडागु जिले के चेरंगला गांव के पास ब्रह्मगिरी पर्वतमाला के ताला कावेरी से होता है। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ब्रह्मगिरी की पर्वतमाला के ताला कावेरी से होता है और यह समुद्र तल से 1341 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अच्छे से याद रखना। फिर देखो, इस पे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि बांध कौन से हैं और कौन सा इसके पास देखो झरना है, ये पढ़ेंगे पहले। सबसे पहले देखो, ताला कावेरी से इसका उद्गम हुआ है। और फिर देखो, सबसे पहले बांध कौन सा है कावेरी पे? तो कृष्णा राज सागर बांध वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा बांध है? कृष्णा राज सागर बांध। और फिर देखो, यहाँ पे सबसे एक क्या है ना कि भारा चुक्की झरना है। ये भी याद रखना, कौन सा झरना है? भारा चुक्की झरना है। और यहीं पर शिव समुद्रम झरना भी कावेरी नदी पर है। तो शिव समुद्रम झरना और भारा चुक्की झरना। और फिर एक है होगे नक्कल झरना। होगे नक्कल झरना भी किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। वेरी इंपॉर्टेंट तीनों झरना है, अच्छे से याद रखना। और यहाँ पे देखो, ये एक कावेरी नदी है, इसी के पास में एक मंदिर है, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, श्री रंगनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कावेरी नदी के तट पर स्थित है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। फिर इधर देखो, फिर दूसरा बांध आता है मेट्टूर बांध, यानी सलेम जिले में स्थित है मेट्टूर बांध। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बना है, ये किस जिले में है? तो याद रखना, सलेम जिले में स्थित है। ठीक है। और पता है इसके किनारे, कावेरी के किनारे दो महत्वपूर्ण शहर कौन से हैं? तो एक ये तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली है और दूसरा ये कर्नाटक का मैसूर स्थित है। तो दोनों शहर अच्छे से याद रखना। चलो एक बार रिवीजन कर लो। देखो, मैसूर शहर और तिरुचिरापल्ली दो कावेरी नदी के तट पर स्थित शहर हैं, फेमस। और देखो, पहले तो बांध याद कर लो एक बार, श्रीरंगपट्टनम। और दूसरा बांध कौन सा है? मेट्टूर बांध। तो मेट्टूर बांध कहाँ पे है? तो मेट्टूर बांध सलेम जिले में स्थित है। और श्रीरंगपट्टनम, ये कृष्णा राज सागर बांध स्थित है श्रीरंगपट्टनम में। यानी कृष्णा राज सागर बांध कहाँ पे है? तो श्रीरंगपट्टनम में है। तो अच्छे से याद रखना। और देखो एक बार, ये झरना है भारा चुक्की झरना, होगे नक्कल झरना और शिव समुद्रम झरना। ठीक है। और यहाँ देखो, कावेरी नदी फिर आगे जब पहुँचती है बंगाल की खाड़ी में जाने के लिए, ये कई भागों में टूट जाती है नदी। ठीक है। और फिर आगे चली जाती है बंगाल की खाड़ी में।
लास्ट देखो, अच्छे से अब देखना। अब हम लोग सिर्फ इसकी सहायक नदियाँ पढ़ेंगे, क्योंकि झरना और बांध तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब सहायक नदियाँ देखो। सबसे पहले हम लोग ऊपर की नदियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाली देखो सबसे पहले। सबसे पहले देखो इसकी सहायक नदी कावेरी की हंगरी नदी, सबसे पहली नदी हंगरी नदी, और दूसरी नदी इसकी हेमावती नदी, और हेमावती की सहायक नदी यागाची नदी। यानी हेमावती की सहायक नदी की सहायक नदी यंगाची नदी, हेमावती की सहायक नदी यगाची नदी, और हेमावती नदी कावेरी की सहायक नदी है। फिर देखो सिमसा नदी किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है। फिर है अर्कावती नदी, तो अर्कावती नदी कावेरी की सहायक नदी है। फिर आती है चोबराई नदी कावेरी की सहायक नदी है। फिर आती है थिरुमनीमुथुरु नदी। फिर आती है, देखो ये तमिलनाडु की नदी है, ये थिरुमनीमुथारु नदी तमिलनाडु की है, ठीक है। फिर आती है कोल्लीडम नदी भी तमिलनाडु की है। तो ये थिरुमनीमुथारु नदी ये तमिलनाडु की, और कोल्लीडम नदी ये भी तमिलनाडु की है, ठीक है। अब नीचे की देखो सारी नदियाँ। सबसे पहले देखो ये लक्ष्मण तीर्थ नदी, दूसरी फिर कबानी नदी, फिर तीसरी है सुवर्णावती नदी, और चौथी है नोयल नदी, है। और देखो यहाँ पे पांचवी है अमरावती नदी। और याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कावेरी की सबसे बड़ी सहायक नदी तो अमरावती सहायक नदी है सबसे बड़ी। और देखो अमरावती की सहायक नदी तो नगनजी नदी है, नगनजी नदी अमरावती की सहायक नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट है सारी नदियाँ, अच्छे से याद कर लेना। एक बार रिवीजन कर लो फटाफट। देखो हंगरी नदी, हेमावती नदी, और हेमावती नदी की सहायक नदी है यांगाची नदी, और सिमसा नदी, अर्कावती नदी, चोबराई नदी, और थिरुमनीमुथारु नदी, कोल्लीडम नदी, और फिर नीचे आ जाओ नगनजी नदी, और अमरावती नदी सबसे लंबी नदी कावेरी की है। और फिर नोयल नदी, फिर आ जाती है सुवर्णावती नदी, फिर आती है कबानी नदी, फिर इधर आ जाती है लक्ष्मण तीर्थ नदी। लक्ष्मण तीर्थ नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 180 किलोमीटर है, अच्छे से याद रखना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।